गुड इवनिंग। आज हम एक मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा ऑपरेशंस है, या कह सकते हैं कि मैथ का हमारा एक ऐसा हिस्सा है जो हम लोग को करीब करीब जूनियर क्लासेस से 4 से ये शुरू हो जाता है, और हम लोग उसी मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में आज हम इसको पढ़ेंगे। तो वो जो हमारा विधि है, वो जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, वो हमारा है, जिस विधि को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। एचसीएफ यानी हम लोग जिसको कहते हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया, इसी का दूसरा नाम हमारा एक है जीसीडी कहते हैं। इसका हमारा एक दूसरा नाम है जीसीडी। जीसीडी यानी हम लोग यहां पर देखेंगे, एक जो हमारा नाम हुआ एचसीएफ, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दूसरा हमारा है, इसका दूसरा नाम है जीसीडी, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अभी एचसीएफ और जीसीडी ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों सेम चीज है। यानी एचसीएफ को हम लोग यहाँ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी को कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब हमारा क्या है, वो नंबर जो अलग अलग दिया गया नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा बिना शेष छोड़े हुए या बिना रिमाइंडर छोड़े हुए, हम उसको कहते हैं एचसीएफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 2 और 4, तो इसमें हमारा 2 एक सबसे बड़ा ऐसा संख्या है जो 2 और 4 दोनों को अगर ये 2 से भाग दिया जाए तो हमारा जो रिमाइंडर है यानी शेष है वो हमेशा 0 आएगा। जैसे अगर 2 से हम 2 को भाग दिए तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा जो 2 है, यह यानी 2 जो है वह एचसीएफ है या जीसीडी है, किसका, 2 और 4 का। तो हम लोग यहां पर जो आप पढ़ेंगे कि मेथड हमारा क्या है, मुख्य रूप से हम लोग यहां पर जो अभी स्टडी करेंगे वो हमारा मेथड है सीएफ को निकालने का। आमतौर पर हम लोग 3 मेथड उपयोग में लाते हैं, यानी सीएफ को हम हिंदी में महत्तम कहते हैं। इसको ज्ञात करने का हमारे पास आमतौर पे 3 विधि का उपयोग किया जाता है, और भी विधियां हैं, लेकिन हम लोग यहां पर ये 3 विधि को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा है लिस्टिंग फैक्टर मेथड। लिस्टिंग फैक्टर मेथड, या इसको कहते हैं सूचीकरण कारक विधि। लिस्टिंग फैक्टर मेथड हम लोग इसको कहते हैं। हमारा पहला जो विधि है एचसीएफ निकालने के लिए वो है लिस्टिंग फैक्टर मेथड। लिस्टिंग फैक्टर मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं सूचीकरण कारक विधि। सूचीकरण कारक विधि बड़ा आसान है और बहुत फास्ट होता है इस विधि का उपयोग करके, एचसीएफ खास करके छोटे छोटे अंकों का। जैसे इस विधि में हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास 5, 10, 15 और 20, ये सबों का हमको क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है या जीसीडी हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 का सारा हम फैक्टर लिखेंगे, जिससे जिससे 5 हमारा कट जाएगा, यानी 5 कट जाएगा। तो 5 का फैक्टर कौन है, 1 और 5।
5 का जो हमारा फैक्टर है वो है 1 और 5। 10 कौन कौन नंबर से कटेगा? 1 से, 2 से, 5 से और खुद अपने आप से यानी 10 से। अगर 15 को देखें तो ये कटेगा 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से और फिर खुद 15 से। और अगर 20 को लें तो 1 से, फिर हमारा कटेगा 2 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 10 से और 20 से। ठीक है, तो जो भी नंबर हमको दिया गया हम सभी का क्या करेंगे? पहले सारा फैक्टर लिख देंगे, वो जिस जिस नंबर से वो कटने वाला है। उसके बाद ये देखेंगे कि सारे के फैक्टर में कौन ऐसा है जो सबसे बड़ा है और सब में शामिल है। तो यहां देख सकते हैं कि हमारा जो 1 है सब में शामिल तो जरूर है, सभी के गुणनखंड में यानी सभी के फैक्टर में, लेकिन यह 1 सबसे बड़ा नहीं है। दूसरा ऐसा नंबर आ रहा है हमारा 5। यहां देख सकते हैं हमारा ये 5 आ रहा है। यहां हमारा दूसरा है 5 जो सबों में शामिल है। यानी 5, 10, 15 और 20 में 2 ऐसा फैक्टर है जो सबों में है। वो कौन है? 1 और 5। लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा हमारा 5 है। इसलिए इन सबों का जो हमारा HCF हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5। तो हम इस मेथड को कहते हैं लिस्टिंग फैक्टर मेथड। अब बड़ा आसान है। अगर फैक्टर हम दिमागी तौर पे सोच सकते हैं तेजी से, तो हम बिना इस प्रक्रिया को किए हुए और डायरेक्टली हम यहां ये CF ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 3, 12, 20 और 30। एक और ले लेते हैं 45। अब क्या करेंगे? हम देखेंगे 3 कौन कौन नंबर से कट रहा है? 1 और 3 से। 12 किससे कट रहा है? 1, 2, 3, 4, 6 और खुद अपने आप से। फिर 20 कौन कौन नंबर से कटेगा? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अगर फिर 30 को लो, ये किससे कटेगा? 1, 2, फिर हमारा हो गया 3, 5, 6, फिर हो गया 10, फिर 15 और अंततः 30। फिर 45 देखेंगे कौन कौन नंबर से कट रहा है? 1, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 15 और फिर खुद 45। अब यहां देखेंगे कि कौन ऐसा नंबर है जो हमारा सबों में शामिल है। तो पहला तो हमारा यहां 1 आ रहा है। 1 ऑलरेडी सब में हमेशा रहेगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। एक तो हो गया 1 जो सब में शामिल है। दूसरा देखते हैं कि सबों में हमारा कौन शामिल है। यहां 3 आ रहा है सबों में। दूसरा हमारा है जो वो क्या है? 3 है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सभी के फैक्टर में शामिल है। तो इन दोनों में बड़ा हमारा कौन है? 3। यानी इसलिए ये सभी का जो हमारा HCF हो गया ये हमारा हो गया 3। आप लोग कुछ और नंबर को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं दूसरा जो हमारा मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा जो हम लोग इसमें देखेंगे जो हमारा मेथड है, दूसरा जो मेथड हो गया वो हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा हमारा मेथड है। इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोग इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि हमको वो नंबर पता करना किसी संख्या का जो उसको काट तो देता हो लेकिन वो खुद किसी से नहीं कटता हो। हम पहले किसी न किसी वीडियो में वर्णन किए हैं कि हमारा जो है प्राइम फैक्टर हमारा है क्या या प्राइम नंबर हमारा क्या है। जैसे एक बार रिवीजन के तौर पे देख लें, जैसे 3 है ये 1 और 3 से कटेगा, ये हमारा प्राइम नंबर है। 5 है ये 1 और 5 से कटेगा तो ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। 7 है
तो ये हमारा 1 और 7 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या है। हमारा 17 है, ये 1 और 17 से कटेगा, ये हमारा अभाज्य संख्या है। यानी ऐसा संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता है उसको अभाज्य कहते हैं। और वो अभाज्य संख्या जो किसी नंबर को काट देगा वो हमारा कहलाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड, वो हमारा कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर हम लोग यहां पर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग यहां लेते हैं 12, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 3। यहां पर 2 और 3 हमारा जो है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन यह हमको 12 को काट रहा है, तो यह हमारा 12 का कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। तो हम इस विधि का उपयोग करेंगे यहां पर एचसीएफ निकालने के लिए। अब जैसे हम लेते हैं 15, 20, 30 और 40। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का हमारा आ जाएगा 3 इंटू 5, 20 का अगर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अगर 30 का लिखते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर हम 40 का लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5। अब क्या करना है, जब प्राइम फैक्टर निकाल लिए तो हमको इसमें पेयरिंग करना है। पेयरिंग क्या करना है, जो ऐसा हमको पेयर बनाना है या ऐसा नंबर खोजना है जो इस सबों के फैक्टर में शामिल हो। तो यहां हम देख सकते हैं कि सबों के फैक्टर में हमारा शामिल 5 है, इसलिए ये सभी का जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5। तो हमारा जो ये मेथड है इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास है 11, 12, फिर हमारे पास है 15, फिर हमारा है 23। अब यहां देखेंगे कि अगर 11 का फैक्टर लिखेंगे तो 1 इंटू 11 होगा, क्योंकि 11 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 12 का फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो यहां हमारा हो जाता है 3 इंटू 5, और 23 का हो जाता है हमारा 1 इंटू 23। अब यहां पर एक गड़बड़ यह है कि कोई ऐसा नंबर हमको नहीं दिख रहा है अभी जो सबों में शामिल है, लेकिन अभी हम थोड़ा देर पहले कहे थे कि 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबों के फैक्टर में जरूर शामिल होता है। तो यहां पर हम आप देख सकते हैं कि 1 यहां सबों के फैक्टर में आ रहा है, लेकिन इस 1 को छोड़ के कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबों के फैक्टर में शामिल है, इसलिए ये सबों का जो हमारा यहां सीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। यानी प्राइम फैक्टर मेथड में बात को ध्यान देना है कि अगर सभी नंबर का हम प्राइम फैक्टर निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, और उसमें से कोई नंबर सबों में नहीं आया तो 1 जरूर आएगा, इसलिए उसका एचसीएफ 1 होगा। कोई ना दिखे तो उसको 0 नहीं लिख देना है, क्योंकि 0 हमारा किसी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। 0 किसी भी नंबर का हमारा फैक्टर नहीं होता है। सबसे छोटा जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का वह 1 होगा, तो 1 होना ही होना है, ये निश्चित है। अब हम लोग इसमें जो है एक मेथड देखेंगे, हमारा लास्ट मेथड हम लोग यहां पर अभी देखेंगे, वो हमारा है डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन एल्गोरिदम, है ना। 10 क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिदम का, जिसको बोलते हैं विभाजन विधि। तो हम लोग विभाजन विधि को यहां पर हम लोग स्टडी करेंगे। लास्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा है डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने के लिए, जिसको हम कहते हैं विभाजन विधि। विभाजन विधि इसमें हम लोग करेंगे क्या, जैसे अगर हम ऐसा नंबर लेते हैं कि हमारे पास 3 है और दूसरा जो नंबर हमारा है 121 है, 121 है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यू लगातार हम डिवाइड करते जाएंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा शेष 0 नहीं आ जाता है। तो हम लोग पहले अगर इसको 121 को हम 3 से डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, 3 4 जा 12, ये हमारा कट गया, यहां 1 बचा। अब एक नियम मालूम है या नहीं है तो जान लें, कई बच्चा लोग भूल जाते हैं, बहुत छोटा सा रूल है कि यदि हमारा जो यहां डिविडेंड है इससे अगर कोई अंक यहां उतारे और अगर वह डिवाइजर से छोटा हो गया
तो हम लोग शेष में यानी शेषफल में यानी क्यूसेंट में भागफल में, शेषफल में नहीं, भागफल में हम क्या देते हैं, 0 को मेंशन करते हैं। अगर आप यहां मेंशन नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि शेष 1 बच गया। अब यहां जो हमारा पहले डिवाइजर था जिससे हम भाग दे रहे थे, है ना, यानी भाजक को फिर यहां उतारेंगे और अगर 1 से भाग लगाएंगे तो देखिए हमारा पूरा कट गया। तो यानी यहां पर जो CF हो गया वो हमारा आ गया 1। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसमें, है नहीं। जैसे ऐसा है, अगला हम लोग लें, मान लिया जाए 15 है और हमारा दूसरा है 245 है। ये दोनों का हमको CF निकालना है। तो हम पहले इसको 15 से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 बार में लगेगा, 9 बच गया, 5, फिर 15 छक्का 90, 5, अभी शेष 5 बच रहा है। अब ये जो हमारा पहले वाला डिवाइजर था यानी जिसको हम लोग भाजक कह रहे हैं, यहां पे हमारा उतरेगा और फिर इसको हम काटेंगे। तो यहां देख सकते हैं रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस स्थिति में हमारा 15 और 245 का जो CF हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5। एक और लेते हैं, अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 12 है, हमारे पास 40 है और एक और नंबर हमारा 60 है, और भी हो सकता है। तो अगर इसको हमको डिवीजन मेथड से निकालना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि भाग तो हम 2 ही नंबर का एक बार में दे सकते हैं। तो यदि हम पहले जो 2 छोटा हमको दिख रहा है पहले वो दोनों को डिवाइड करेंगे, वैसे किसी को भी किसी के साथ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36 यानी 12 3 36, 4 बच गया, यहां 12 उतारेंगे, 4 3 12 कट गया। अब ये जो 12 और 40 है इसका CF 4 आया। अब इस CF से ये जो बचा हुआ है ना नंबर उसको भाग देंगे, तो ये हमारा 15 बार में कट जाएगा, 15 चौके 60। तो यानी यहां पर जो हमारा CF हो जाएगा 12 40 और 60 का वो हमारा हो गया 4। अगर मान लीजिए 4 नंबर है नहीं, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 12 है, 20 है, 60 है और 100 है, इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों का CF निकाल देंगे। तो 12 और 20 का अगर CF निकालते हैं तो पहले हमारा 1 बार में लगेगा, यहां 12 हो गया, 8 हो गया, फिर 12 उतरेगा, फिर हमारा 1 बार में लगेगा, 4 हो गया, फिर 8 आएगा, 4 2 जा 8, 0, CF हमारा 4 आ गया। अब 4 से 60 को फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 बार में कट जाएगा, तो ये CF 4 हो गया। फिर और हमारा जो ये फिर CF आया इसको 100 को करेंगे, यानी हर बार का जो CF आएगा उसके अगले नंबर को भाग कर देना है, तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा CF 4, यानी इस स्थिति में 12 20 60 का जो हमारा CF है वो हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो एक हमारा 3 मेथड है जिसको आज हम लोग ये सीखे। आप लोग ये अलग अलग जो मेथड है उसका आप उदाहरण के साथ प्रैक्टिस करके देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।